अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ये डॉक्टर हर्षवर्धन को क्यों कहना पड़ा, इसकी पृष्ठभूमि जान लीजिए। दरअसल इससे पहले भी हमने देखा है कि जब पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा था तो उस अभियान को भी डिरेल करने की कोशिश कुछ धार्मिक कट्टरवादियों की तरफ से इस देश में हुई है, जिसका हमें खासा नुकसान भी उठाना पड़ा। उसका काफी नुकसान हुआ। ये दोबारा ना हो, ये नुकसान दोबारा ना हो, इसकी कोशिश की गई है सरकार की तरफ से और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से, जो कि बहुत जरूरी है। और ये नौबत क्यों आई ये समझिए। अब कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, रजा एकेडमी, मुंबई की रजा एकेडमी का यहां पर जिक्र करना होगा। उन्होंने कह दिया कि भाई कोरोना वैक्सीन में क्योंकि सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है और सुअर का मांस जो है वो इस्लाम धर्म के हिसाब से हराम माना जाता है, इसलिए आप कोरोना वैक्सीन ना लगवाएं। उन्होंने बाकायदा WHO को इसके लिए लेटर लिख दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन को एक चिट्ठी लिखी गई और उसमें कहा गया कि आप पहले ये क्लियर कीजिए कि इसमें सुअर की चर्बी के जिलेटिन जो हैं वो यूज किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, तभी मुसलमान जो हैं वो इस वैक्सीन को लगवाएंगे। तमाम ऐसे जिम्मेदार लोग थे, जैसे ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के यासूब अब्बास हों या फिर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली हों, उनकी तरफ से यह कहा गया कि भाई इस तरह की अफवाहें आप बिल्कुल मत फैलाइए। इसी तरह से हिंदू धर्म के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी आ गया है और उन्होंने भी ये कहा कि इस तरह की अफवाहों के फैलाने का कोई मतलब नहीं है, जबकि अभी ये भी नहीं पता है कि किस वैक्सीन में क्या इस्तेमाल किया गया है, क्या नहीं किया गया है। और ये सरकार की जिम्मेदारी है और हम सब ये जानते हैं कि हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, हमारी सेहत ये सर्वोपरि है, उसके बाद ही धर्म की बारी आती है। इसलिए आज डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से यह क्लियर किया गया है कि ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए और पूरा हिंदुस्तान, सभी हिंदुस्तानी इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसमें कैसे हम अपना योगदान दे सकते हैं, ये सुनिश्चित करें और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। फिलहाल 3 वैक्सीन जो हैं वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी हैं और सबसे ज्यादा उम्मीद है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन है कोविशील्ड जिसका नाम है, जो कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाई जा रही है। मुमकिन है कि जब आप और हम आपस में मुखातिब हों और आप हमारी ये बात सुन रहे हो, उस वक्त जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उनसे इमरजेंसी यूज की, कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज की इजाजत भी मिल जाए, क्योंकि जो एक्सपर्ट पैनल है वो ऑलरेडी सिफारिश कर चुका है कि कोविशील्ड का इमरजेंसी यूज किया जा सकता है। दूसरी वैक्सीन है भारत बायोटेक की जिसका नाम है कोवैक्सीन, वो पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। तीसरी है अमेरिकन कंपनी फाइजर, उसने भी आवेदन किया हुआ है और इन कंपनियों से भी डेटा मांगा गया है ताकि जो ह्यूमन ट्रायल्स हुए, जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, उसका डेटा पूरी तरह से अवेलेबल हो जाए, उसकी पूरी रिसर्च हो जाए, उसका हम पूरा अध्ययन कर लें, तभी सरकार इजाजत देगी। तो सरकार भी अपनी तरफ से सारी बातों का ख्याल रख रही है और यह बिल्कुल माना जाना चाहिए कि जो भी वैक्सीन इस वक्त हिंदुस्तान में आएगी सरकार की मंजूरी के बाद वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, उससे कहीं किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल यह भी है कि साइड इफेक्ट्स कहीं ना हो जाए, वैक्सीन लगवाने के बाद हमें रिएक्शंस जो हैं वो तरह तरह के ना हो जाएं तो क्या होगा। तो इसका भी पूरा ख्याल रखा गया, बाकायदा आपको ऑब्जर्वेशन सेंटर में रखा जाएगा आधे घंटे तक, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया है। और तमाम बातों को जांचने परखने के बाद ही कोई भी वैक्सीन सेंटर तक पहुंचेगी मरीजों के लिए और बाकी लोगों के लिए। तो ये जो तमाम आशंकाएं हैं, ये जो तमाम अफवाहें हैं, इसको बिल्कुल परे रख दीजिए और वैक्सीनेशन प्रोसेस जो सरकार की तरफ से चलाया जाना है, जिसका ड्राई रन इस वक्त शुरू हो चुका है, उसमें हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपना योगदान देना चाहिए। ये इस वक्त सबसे जरूरी मैसेज है पूरे देश के लिए।